ऑलराइट, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्री पॉपुलेटेड वाला पार्ट जो है उसको डन कर लिया था। अब इस वीडियो में एक काम करते हैं, हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट के नाम से भी। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एक ऐप अलग से बनाएंगे, स्टार्ट ऐप। उसका ऐप का नाम होगा स्टोर। ठीक है, तो स्टोर में हमारे बेसिकली सारे के सारे आने वाले हैं प्रोडक्ट्स। तो स्टोर नाम का देखो ऐप क्रिएट हो चुका है। इसकी रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, तो ग्रेट कार्ट में चलेंगे, सेटिंग्स डॉट पी वाई में चलेंगे, और कहाँ चलना है आपको, आप लोग को भी पता ही है। हम लोग चलेंगे इंस्टॉल ऐप्स में, यहाँ पे लिख देंगे स्टोर। ठीक है, तो स्टोर लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो इंस्टॉल्ड हो गया मेरा ऐप सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमको मॉडल ही क्रिएट करना है सिंपली। हमको बेसिकली प्रोडक्ट की क्लास क्रिएट करनी है, तो उसमें क्या क्या रहने वाला है आइए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी इनहेरिट करेगा मॉडल्स डॉट मॉडल। ठीक है, ये रहा। अब क्या क्या लेंगे हम इसमें, एक तो हम लेंगे प्रोडक्ट नेम जो कि होने वाला है प्रोडक्ट्स डॉट कैर फील्ड। फिर मैक्सिमम लेंथ भी ले लेंगे इसकी कुछ ना कुछ 200। ठीक है, और यूनिक इज इक्वल टू ट्रू। और हाँ, एक बात और मैं आपको पहले बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे प्रोडक्ट नेम है, और मैंने यहाँ पे कैटेगरी बनाई यहाँ पे, तो कैटेगरी में जो मॉडल बनाया उसके मैंने कुछ कुछ नाम लिखे कैटेगरी नेम। तो आप मेक श्योर करें कि इनकी स्पेलिंग चेंज ना करें। वो इसलिए क्योंकि जो मैं स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ, आप मेरे साथ ही चीज़ों को लेके चलें। और उसका कारण ये भी है कि जो मैं HTML दूंगा आपको, जो HTML जेंगो के HTML है, उसमें इसके नाम के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो कन्फिगर हो रखी हैं। क्योंकि अगर आप लोग को जेंगो HTML आती है, तो फॉर लूप जो है वो कुछ हम लोग इस तरह से लगाते हैं ना, फॉर लूप। तो फॉर प्रोडक्ट है ना, फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे करके हम लगाते हैं, फिर एंड फॉर करते हैं। तो बेसिकली वो जो HTML है उसके हिसाब से मैं पहले से कोड करके रख रहा हूँ। तो नाम जो है आप मेरे हिसाब से लेके चलें। ठीक है, फिर स्लग लेते हैं। स्लग क्या होगा, स्लग फील्ड होगा ये भी। तो स्लग इज इक्वल टू स्लग फील्ड, और सबको एक लाइन में रखने के लिए ऐसे, तो मॉडल्स डॉट स्लग फील्ड। और इसमें भी सेम चीज़ है, मैक्सिमम लेंथ इतनी कर देते हैं, और यूनिक इज इक्वल टू ट्रू इसमें भी, क्योंकि स्लग जो है वो यूनिक रहने वाला है। फिर डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग DESC, डिस्क्रिप्शन, अरे क्या हो गया, इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, ये होगा टेक्स्ट फील्ड। और किसी प्रोडक्ट को आपको अगर डिस्क्राइब करना है तो 500 में तो डिस्क्राइब कर ही दोगे ना, 500 में डिस्क्राइब कर दोगे। और ब्लैंक चीज़ें आपकी रह सकती हैं वाली, तो ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू, ब्लैंक भी ट्रू रह सकता है आपका। फिर प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है ना। प्राइस प्राइस कैसे रहेगी, आप प्राइस आप इंटीजर फील्ड ले लें, फ्लोट रहने देते हैं, इंटीजर फील्ड ही ले लेते हैं। तो स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, इंटीजर फील्ड, इंटीजर फील्ड हो गया यहाँ पे। फिर इमेजेस, इसकी कई सारी इमेजेस हो सकती हैं, तो इमेजेस इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, अपलोड टू अपलोड अंडरस्कोर टू इज इक्वल टू फोटोज़। फोटोज़ नाम के फोल्डर के अंदर हम बनाएंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस। और क्या क्या हो सकता है इसमें, स्टॉक हो सकता है, स्टॉक, क्या इसका स्टॉक रहने वाला है, स्टॉक। तो स्टॉक के केस में हम लोग बोलेंगे, यानी कि वो प्रोडक्ट जो है वो कितना है, तो वो भी इंटीजर में होगा, इंटीजर फील्ड। ठीक है, और अवेलेबल है या नहीं है, तो इज़ अवेलेबल, है ना, इज़ अवेलेबल। मॉडल्स डॉट बूलियन फील्ड, और डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू फॉल्स। डिफ़ॉल्ट तो मान के चलेंगे भाई चीज़ें जो है वो नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू, या मान के चलेंगे कि है यार, है ना, नहीं होगा तो हटा देंगे। कैटेगरी, किस कैटेगरी का है ये, तो अब इस केस में हम लोग फॉरेन की इस्तेमाल करेंगे। और फॉरेन की क्या होता है, अगर आप DBMS से पढ़ कर आए हैं, फॉरेन की का मतलब ये होता है कि हम रेफ़र कर रहे हैं किसी दूसरी टेबल को। ठीक है, ये क्या इंपोर्ट हो गया, तो दूसरी टेबल को रेफ़र कर रहे हैं, इसलिए तो मैं बोलूँगा फ्रॉम कैटेगरी। कैटेगरी नाम का एक ऐप है, उसके अंदर मॉडल्स नाम का फोल्डर है, वहाँ से क्या इंपोर्ट कर लो आप, कैटेगरी को इंपोर्ट कर लो। तो मैं बोलूँगा कि मॉडल्स डॉट फॉरेन की, और हम किसको रेफ़र कर रहे हैं, हम कैटेगरी वाली टेबल को रेफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और ऑन डिलीट, मान लो कि अगर उस कैटेगरी को ही डिलीट कर दिया तो क्या होना चाहिए,
तो उसके प्रोडक्ट्स भी सारे डिलीट हो जाने चाहिए। तो इसके लिखा मैंने ऑन डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड। ठीक है, क्रिएटेड डेट और मॉडिफाइड डेट। क्रिएटेड डेट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड है ना, ऑटो ऐड नाउ इज इक्वल टू ट्रू। ऑटो ऐड नाउ, ऑटो नाउ ऐड भी होता है क्या? ऑटो ऐड नाउ सुना था, ऑटो नाउ ऐड होगा शायद, चलो कोई बात नहीं। इज इक्वल टू ट्रू और मॉडिफाइड डेट, मॉडिफाइड अंडरस्कोर डेट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड। कब हमने मॉडिफाई किया, यानी कि उसका स्टॉक बढ़ा दिया, स्टॉक घटा दिया, इमेज हटा दी, प्राइस घटा दिया, तो वो होगा ऑटो नाउ इज इक्वल टू ट्रू। ऑटो ऐड नाउ मतलब ये तो एक ही बार होता है, और ऑटो नाउ का मतलब हर बार ये चेंज करता है चीज़ों को। ठीक है, फिर क्या बनाएंगे, एस टी आर और फिर सेल्फ और प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से कर देंगे हम। और रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट नेम, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट नेम। तो इतना हमारा क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसी की एडमिन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग को पता है, फ्रॉम करंट लोकेशन का मॉडल्स वाला फोल्डर आप इंपोर्ट कर लो प्रोडक्ट को। ठीक है, प्रोडक्ट को आपने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया यहाँ से। फिर आप लोग क्या बनाएंगे, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और फिर रजिस्टर किसको करोगे आप, प्रोडक्ट को। ठीक है, इतना तो हो गया, बट इतना हो गया पर आप लोगों को कॉमन सेंस की बात और चल रही होगी, वो ये कि स्लग ऑटो कंप्लीट हो जाना चाहिए प्रोडक्ट नेम के हिसाब से। तो आप लोग की घंटी बज गई होगी दिमाग में, कैसे चलाना है इसको। लास्ट वीडियो अगर आप देख कर आए तो आप लोग कर लोगे। तो प्रोडक्ट एडमिन, यहाँ पे हम क्या कंप्यूट करते हैं, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन है ना, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। फिर प्री पॉपुलेटेड फील्ड्स, ये क्या हो जाता है, प्री पॉपुलेटेड फील्ड्स इज इक्वल टू एक डिक्शनरी बनाते हैं। हम बोल देंगे जो स्लग वाली चीज़ है वो ऑटो कंप्लीट हो जाए किसके हिसाब से, और हम यहाँ बता देंगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम के हिसाब से, है ना। और यहाँ पे एक कॉमा आप लोग लगा देंगे। ठीक है, और लिस्ट डिस्प्ले भी एक काम करते हैं, हम देख ही देते हैं। तो लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले, क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, तो उसको हम एज अ टपल दे देंगे। तो सबसे पहली चीज़ प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले हो जाए बैकएंड पे, फिर उसके बाद प्राइस डिस्प्ले हो जाए, है ना। फिर उसके बाद हम लोग स्टॉक, कितना स्टॉक बचा है वो डिस्प्ले हो जाए, कौन सी कैटेगरी का है वो डिस्प्ले हो जाए, और इज़ अवेलेबल। और उससे पहले मॉडिफाइड डेट भी डाल देते हैं, मॉडिफाइड अंडरस्कोर डेट। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। हम अपना प्रोडक्ट एडमिन को यहाँ डाल देते हैं, ये रहा। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस और पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। ठीक है, तो पाइथन में डॉट मेक माइग्रेशन माइग्रेट करता हूँ मैं दोनों को। तो मैंने मेक माइग्रेशन और माइग्रेट दोनों को परफॉर्म कर दिया सिंपली, और सारा काम हमारा हो चुका है। ठीक है, तो मेरा जो है सर्वर जो है वो तो चल ही रहा है बिना किसी दिक्कत के। मैं चलूँगा अपने यहाँ पे, ठीक है, और इसको क्या करूँगा, रीलोड करूँगा, या एक काम करूँगा, होम पे चलूँगा इसके, यहाँ पे अपने एडमिन साइट पे, और थोड़ा सा वेट करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज तो ये ठीक है, बट प्रोडक्ट्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमको इसकी मेटा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट्स में जाओगे और ऐड प्रोडक्ट करोगे, तो जब आप यहाँ कुछ लिखोगे, मान लो कुछ भी लिख रहे हो, ये देखो स्लग जो है अपने आप आ रहा है। डिस्क्रिप्शन आप चाहे यहाँ लिख सकते हैं, प्राइस का आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे जितना है। इमेजेस का है, खैर हम कुछ करेंगे अभी आगे स्टोर करने का अभी, बट मैं कुछ डाल नहीं रहा हूँ उसमें। इज़ अवेलेबल तो ट्रू है, फॉल्स भी आप कर सकते हैं इसको। और कौन सी कैटेगरी का है वो आप यहाँ से चूज़ कर लें। कैटेगरी भी कोई ऐड हुई नहीं है अभी, तो कैटेगरी आप चाहें तो यहाँ से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने बना लिया है क्या, अपना प्रोडक्ट। तो इस वीडियो के लिए इतने, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।